हाय व्हाट्स अप, माय नेम इज़ रुकमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने आ चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल द डिफरेंट साड़ीज दैट आई वोर फॉर माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। सो रिसेंटली मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई 2 मार्च को एंड मैं मुंबई से पहुँच गई थी कोलकाता बिकॉज आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड अभी मैं रहती हूँ मुंबई में बिकॉज आई एम मैरिड हियर एंड माई जॉब इज़ हियर, माई हस्बैंड्स जॉब इज़ हियर, but basically I'm from Kolkata. I'm a Bengali and yeah, I'm a corporate lawyer in Mumbai. बहुत कुछ मैंने एक साथ बोल दिया। I don't know आप लोगों ने वो सब कुछ एब्जॉर्ब किया कि नहीं। आज के वीडियो का यही टॉपिक है जो भी मैंने पहना था मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी में, वही सारी साड़ीज लेके मैं यहाँ पे आज बैठ चुकी हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ एंड इसके पहले भी मैंने काफ़ी साड़ी रिलेटेड वीडियोज़ बनाई हैं मेरे चैनल पे, माई साड़ी कलेक्शन एंड डिफरेंट वीडियोज़ ऑन साड़ीज विच आई एम गोना बी लिंकिंग डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इन केस आप लोग को साड़ी रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ऑलराइट, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद द आईबुड़ो भात वीडियो। नाउ फॉर द नॉन बंगाली ऑडियंस आई शुड से कि आईबुड़ो भात होता क्या है। सो आईबुड़ो भात इज बेसिकली द लास्ट मील दैट यू हैव एट योर पेरेंट्स हाउस एंड उसके बाद यू सपोज टू हैव द नेक्स्ट मील एट योर इन लॉज प्लेस और एट योर हस्बैंड्स प्लेस बेसिकली। तो ये एक बंगालीज में एक बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है। बहुत बड़ा इन द सेंस कि इसको आप घर में भी कर सकते हो, लाइक एक प्राइवेट लेवल पे भी कर सकते हो विथ वेरी इंटीमेट फैमिली मेंबर्स, या फिर जैसे जनरली होता है लोग काफ़ी लोगों को एंड फ्रेंड्स को इन्वाइट करके आईबुड़ो भात करते हैं। सो आईबुड़ो भात में मैंने एक पिंक साड़ी पहना था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बेसिकली अपने वेडिंग के हर फंक्शन के लिए एक कलर कोड जो है पहले से ही इन्विटेशन कार्ड में मेंशन कर दिया था कि ये कलर कोड होने वाला है उसके फंक्शंस के लिए। तो अकॉर्डिंगली हम सब ने शॉपिंग की, प्लान किया, आई थिंक विच वॉज वेरी कन्वीनियंट एंड बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉज इन द सेम कलर कोड तो आई थिंक वो देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसके आईबुड़ो भात का ड्रेस कोड था, मतलब कलर कोड था इधर पिंक और ऑरेंज। तो मेरे पास एक पिंक साड़ी था जो कि मेरे हस्बैंड ने, विवेक ने, मुझे उसके शादी के 1.5 महीने पहले ही गिफ्ट किया था सोच से। तो मैं आप लोगों को पहले साड़ी दिखा देती हूँ एंड देन आई टॉक मोर अबाउट सोच। तो दिस इज द साड़ी which I wore for her eyebrow bath since I recently went there and there are loads and loads of pictures. Don't worry, सारे pictures यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगी ताकि आप देख सको कि मैं कैसी लग रही थी ये साड़ीज पहन के। तो ये बेसिकली एक कैरेट पिंक, मतलब आई डोंट नो इफ दैट मेक्स सेंस। बेसिकली इट्स समवेयर बिटवीन पिंक एंड ऑरेंज। इट्स नॉट लाइक अ फुल पिंक, इट्स नॉट लाइक अ फुल ऑरेंज, बट इट्स अ ब्यूटिफुल शेड ऑफ पिंक इज व्हाट आई वांट टू से। जो पिंक का शेड है बहुत ही एक अनकॉमन, प्यारा सा, बहुत ही मीठा सा एक शेड है। इसको बेबी पिंक नहीं बोल सकते, इसको पिंक का कोई और शेड नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है कैरेट पिंक। तो ये बेसिकली साड़ी मैंने पहनी थी उसके आईबुड़ो भात में एंड ये बहुत ही एक प्यारा यहाँ पे ग्रीन कलर के कॉन्ट्रास्ट के साथ ये साड़ी है एंड ऑल ओवर द साड़ी ऐसे छोटा छोटा वर्क है एंड बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है। आई एम वाउचिंग फॉर दिस यू गाइज। सो हम जब भी जो भी हम लोग मिलेनियल्स हैं, हम जब भी साड़ी के लिए ऑप्ट करते हैं, वी जनरली डोंट लाइक टू वेयर साड़ी जो बहुत ही हैवी होगी या फिर जिसके प्लीट्स ऐसे सामने की तरफ ऐसे फूले हुए रहेंगे। वी लाइक compact sarees, right? So this one was a very compact and a very very comfortable साड़ी. This is from the brand Soch, like I was just talking about. And ये मैंने सोच के ऑफलाइन स्टोर से लिया है। सोच का खुद का वेबसाइट भी है तो आप लोग ऑनलाइन भी उनका कलेक्शन देख सकते हो एंड वहाँ से परचेज कर सकते हो। बट मेरे घर के पास के मॉल में ही सोच का एक ऑफलाइन स्टोर है तो वहाँ पे हम गए थे। मेरे दूसरे फ्रेंड्स जिनकी सब शादी वादी हो रही थी उन सब के लिए मैं साड़ी लेने गई थी एज गिफ्ट्स। तो मुझे ये पसंद आ गया एंड विवेक ने मुझे ये खरीद के दे दिया। तो एक हैंडलूम सिल्क साड़ी है एंड इसका प्राइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये सिर्फ 2000 रुपीज़ की साड़ी है। बट इतनी खूबसूरत साड़ी है, इतनी अच्छी साड़ी है, ये इतनी अच्छी लग रही थी एंड आई थिंक बिकॉज मैंने डे फंक्शन में पहना था तो शायद ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो इफ दिस विल बी दैट सूटेबल फॉर अ नाइट फंक्शन, लेकिन डे फंक्शन के लिए दिस वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड आई कम्प्लीटली लव इट। सोच हैज़ सम रियली रियली गुड कलेक्शन। अगर आप लोग को अंडर अ बजट अच्छी कंफर्टेबल साड़ी चाहिए तो आप सोच से उनके हैंडलूम सिल्क साड़ी का कलेक्शन डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। आईबुड़ो भात के बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट सेरेमनी, नेक्स्ट फंक्शन की ओर, विच वॉज द ओदी भाष
ओदीबाश आई थिंक इज द नेम. आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस बिकॉज ये फंक्शन मेरी शादी के टाइम पे नहीं हुई थी. सो बेसिकली सर्टन फैमिलीज हैव दिस रिचुअल, सर्टन फैमिलीज डोंट हैव दिस रिचुअल. मेरे या मेरे इन लॉज के फैमिली में ये रिचुअल नहीं था, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली में एंड उसकी इन लॉज की फैमिली में ये पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो होता है बेसिकली. सो ये रिचुअल का मीनिंग जो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने समझाया था इज दैट इस फंक्शन में बेसिकली जो ग्रूम के पेरेंट्स हैं वो आते हैं एंड वो लड़की के पेरेंट्स से कंसेंट या परमिशन सीख करते हैं, उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगते हैं बेसिकली. सो इट्स अ वेरी स्वीट आई थिंक मीनिंग विच इज एसोसिएटेड विद दिस फंक्शन, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा. इट्स टू क्यूट एक्चुअली. सी ऑफकोर्स दीज कांट बी लॉजिकल बिकॉज देयर इज अ लव मैरिज, दे हैव बीन टुगेदर फॉर 7-8 years नाउ एंड इसमें कंसेंट मांगने का ऐसा कुछ एज सच है नहीं, लेकिन इट्स सो क्यूट दैट पहले ये सब होती थी चीज़ें एंड कुछ कुछ फैमिली अभी भी ये सब चीज़ें यू नो आगे लेके जा रही है. ये सब ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स अभी भी आगे लेके जा रही है विच इज़ लाइक सो क्यूट. तो ये बेसिकली रिचुअल का मीनिंग था एंड ये एक नाइट फंक्शन था. मतलब मॉर्निंग को आईबुढ़ो भात था एंड देन इवनिंग में सेम वेन्यू में ही ये ओदीबाश वाला सेरेमनी हुआ था. तो दैट डे आई ऑप्टेड टू वेयर अ कातान बनारसी. सो बेसिकली ये बनारसी साड़ी है लेकिन ये कातान फैब्रिक का है, कातान सिल्क है बेसिकली. सो दिस इज the color of the sari. It's this beautiful lime green, grass green kind of a color. and ये साड़ी पे ना ऐसे बड़े बड़े ऐसे वाले वर्क है and it comes with tassels. This is the आंचल. आंचल is like proper ऐसे ग्रीन के ऊपर ऐसे गोल्डन में है एंड बहुत ही खूबसूरत साड़ी है. ये साड़ी भी बहुत ही कंफर्टेबल था, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको कैरी करने में. एंड इसके साथ मैंने इसका ही ब्लाउज पीस का ब्लाउज बनवा के पहना था. मैंने इसके साथ भी इसी का ब्लाउज पहना था. आई जनरली लाइक टू स्टिक टू द ब्लाउज पीस वाला ब्लाउज. आई डोंट लाइक मिक्सिंग एंड मैचिंग, मतलब गोल्डन पहन लिया, ब्लैक पहन लिया, वाइट पहन लिया. आई पर्सनली डोंट प्रेफर दैट. आई लाइक टू गो फॉर द ब्लाउज पीस जो उसके साथ ही मतलब साड़ी के साथ ही जो आया था. तो ये साड़ी मैं इसका लिंक आप लोग को नहीं दे सकती, मैं आप लोग को इसका सोर्स भी नहीं बता सकती क्योंकि ये एक गिफ्टेड साड़ी थी. ये मुझे विवेक की खुद की चाची ने, ही हैज़ 2 चाचीज़, उनमें से जो बड़ी वाली चाची है उन्होंने मुझे ये दिया था उनके बेटे के शादी के टाइम पे. तो ये गिफ्टेड साड़ी है. मुझे सीरियसली पता नहीं है कि ये कहाँ से ख़रीदा गया है. इसका ऑनलाइन लिंक भी मैं आप लोग को ऑब्वियसली प्रोवाइड नहीं कर सकती. बट कातान सिल्क या कातान बनारसी अगर आप ऑप्ट करोगे तो यूल बी वेरी कंफर्टेबल. दे लुक वेरी नाइस. एक बहुत ही अच्छा फिनिश ग्लॉसी एक लुक आता है. इट लुक्स वेरी प्रीमियम एंड वेरी वेरी क्लासी. एंड कातान सिल्क हैज़ ब्यूटिफुल कलर्स, मतलब आपको सारे कलर्स के मिल जाएंगे. पीच, देन आपको पिंक एंड रेड एंड ग्रीन, ब्लू, सारे कलर्स के अच्छे अच्छे साड़ीज़ आपको कातान सिल्क में मिल जाएंगे. सो दैट्स द नेम ऑफ द साड़ी और द टाइप ऑफ द साड़ी. बट इसका पर्टिकुलरली लिंक मैं आप लोग को नहीं दे पा रही हूँ. एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. Okay, so after the Aiburo Bhat and the Odibhash happened, the Haldi, the Gai Holud आ चुका था. मतलब बेसिकली जो शादी के सुबह जो होता है हल्दी, हम लोग उसको बोलते हैं गाय होलूद. सो उसमें मैंने ऑब्वियसली येलो साड़ी पहनी थी, सबने येलो साड़ी पहनी थी. और ये जो येलो साड़ी है काफ़ी स्पेशल है बिकॉज ये भी एक गिफ्टेड साड़ी है. लेकिन इसका मैं सोर्स जानती हूँ क्योंकि ये मुझे मेरी एक बुआ ने गिफ्ट किया था मेरी शादी में. एंड ये भी कातान बनारसी है, एक्चुअली कातान सिल्क साड़ी है. एंड ये मेरी शादी के टाइम पे लाइक आई सेड मेरी बुआ ने दिया था फ्रॉम आदि ढाकेश्वरी बॉस्त्रालॉय which is in Goriahat, कोलकाता. एक बहुत ही बड़ा शॉप है वहाँ का, one of the best shops, one of the most what should I say, premium shops है with one of the best collections in कोलकाता. First I think सबसे famous है आदि मोहिनी मोहन and उनके बाद ही I think आदि ढाकेश्वरी आता है. सो आदि ढाकेश्वरी से मैंने ये बहुत ही सुंदर येलो एंड पिंक साड़ी कैरी किया था हल्दी में. सो ये जो येलो वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर ऐसे गोल्डन में वर्क है. मैं आप लोग को थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाहूँगी ना. ऑब्वियसली ये ऑन द बेयर आई या फ्रॉम द बेयर आई आप लोग को शायद ये गोल्डन वर्क ना दिखे बिकॉज येलो पे ये उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है. इट्स लुकिंग लाइक प्लेन येलो. लेकिन अगर आप पास से देखोगे आप लोग को ये वर्क दिख जाएगा. एंड इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में था ये मैजेंटा पिंक या फिर इसको रानी पिंक भी बोलते हैं, डार्क पिंक, बेसिकली डार्क पिंक था कॉन्ट्रास्ट में. तो
तो ये बहुत ही प्यारी साड़ी थी, मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस साड़ी के लिए, लेकिन ये साड़ी के लिए आई विल नॉट टेक एनी क्रेडिट बिकॉज ये कम्प्लीटली मेरी बुआ ने स्पॉन्सर किया है, चूज़ किया है, गिफ्ट किया है। मैंने सिर्फ इसको पहना है, कैरी किया है, दैट्स अबाउट इट। इसके साथ भी मैंने इसी का जो ब्लाउज पीस है उसका ब्लाउज बनवा के पहना था, दैट्स द वे आई लाइक टू कैरी इट। एंड ब्लाउज के जो डिज़ाइन है ना, मैंने उस पर भी 2 वीडियोज़ पहले बनाए हुए हैं, 2 या 3 पहले बनाए हुए हैं। एंड मैं फिर से बहुत जल्द एक ब्लाउज डिज़ाइन का वीडियो आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ, लाइक ब्लाउज बैक का डिज़ाइन, ताकि आप लोग को थोड़े बहुत आइडियाज़ मिल जाए। सो या दिस इज़ वॉट आई वोर फॉर हल्दी। नाउ कमिंग टू द मेन ओकेशन, द मेन फंक्शन, जिसके लिए ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द ब्राइड हम सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, विच वॉज द शादी, द मेन फंक्शन। तो शादी के लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल साड़ी पहनी थी। मैं बेसिकली इस साड़ी को बहुत दिनों से ना सोशल मीडिया पे ट्रैक कर रही थी, मतलब मेरे पास इसके एडवर्टीजमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे एड्स आ रहे थे। तो ये बेसिकली मैंने कोस्की से ये साड़ी ली है। कोस्की इज KOSKII। It's also a very nice brand. It's very similar to Soch because Koski का collection भी बहुत contemporary, बहुत modern collection है, more than the usual Banarasi and Kanjivaram. These brands have more of Georgette and more of, you know, premium but modern collection. So मैंने ये Koski से skin color की साड़ी पहनी थी, जो कि ये वाली साड़ी थी। इट्स गॉर्जियस, इट्स ब्यूटिफुल। सो ये बेसिकली जॉर्जेट है एंड इसके ऊपर पूरा ना ऐसे सॉर्ट ऑफ मिरर वर्क किया गया है। आई विल शो यू। या सो पूरा ऐसे भर के मिरर वर्क है एंड इसके बॉर्डर पे आई कैन सी पूरा ऐसे सीक्विन का काम है। लेट मी शो यू। पूरा ऐसे सीक्विन का काम है बॉर्डर पे एंड द होल साड़ी हैज़ ऐसे मिरर वर्क एंड इतना प्रीमियम साड़ी है ये, इतना खूबसूरत साड़ी है, आई कैन नॉट टेल यू। तो इसके साथ मैंने एक स्पगेटी काइंड ऑफ अ ब्लाउज पहना था बिकॉज व्हेन आई टुक दिस टू माई टेलर ही सेड दैट इट्स अ वेरी मॉडर्न साड़ी, तो इसके साथ ही वो स्पगेटी वाला लुक बहुत अच्छा लगेगा, विच इज़ बेसिकली लाइक अ क्रॉप टॉप, राइट। तो मैंने उस फैशन में इसका जो है ब्लाउज बनवाया था। बट बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। ये साड़ी के लिए भी मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले एंड या आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन टू वेयर दिस बिकॉज ऑफकोर्स देखो मेरे दिमाग में बेसिकली था कि मैं रेड या मरून बेस्ड कुछ पहनूं, लेकिन ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, मेरे बचपन की सहेली की शादी थी। सो आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक एंड आई चोज टू वेयर दिस। ऑफकोर्स रेड एंड मरून पहनने के लिए आगे बहुत सारे ओकेजन्स आएंगे बिकॉज सम मोर ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई कजन्स आर गेटिंग मैरिड, तो आई एम प्लानिंग टू अटेंड देयर वेडिंग्स इज वेल इफ पॉसिबल। ऑफकोर्स अगर मुझे वो वर्क फ्रॉम होम लीव काइंड ऑफ सिचुएशन मिल पाए ऑफिस से, बट या आई प्लान टू अटेंड बिकॉज ये चीज़ देखो मैंने एक टाइम पे बिल्कुल अटेंड नहीं की थी बिकॉज मैंने कॉलेज की पढ़ाई 5 साल घर से दूर रह के की है। तो वो 5 साल मैंने आई वॉज कम्प्लीटली इन टू माई स्टडीज एंड माई एग्जाम्स एंड माई असाइनमेंट्स एंड आई couldn't visit home and attend all of these weddings. But now that I've grown up and I'm in a hybrid kind of a job, not really hybrid, I go to office 4 to 5 days, but it's flexible. मतलब अगर कुछ requirement हो तो आप work from home लेके जा सकते हो होम टाउन। तो I use that option sometimes and yeah, I go घर पे जाके मैं attend करती हूँ ये सब ceremonies and marriages and all that. So yeah, that was my sari for the wedding. This is from Koski. ये मैंने मिंत्रा से लिया था, मैंने आप लोगों को इसका प्राइस ही नहीं बताया। So basically जो हल्दी एंड नौदीबाज वाली जो साड़ीज थी ना, ये येलो एंड पिंक एंड ये जो ग्रीन वाली साड़ी थी कातान बनारसी, ये दोनों का प्राइस मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी या बता पाई बिकॉज ये दोनों गिफ्टेड साड़ीज थी। लेकिन आई नो द रेंज वेरी वेल। कातान सिल्क विल नॉट स्टार्ट अंडर 4000, तो ये बेसिकली definitely above 4000 है। if you ask me, I think these are at least close to 6 to 7,000 rupees, both of these sarees। and ये वाला मैंने खुद परचेज किया था अपने लिए पहनने के लिए, मैंने प्लान ही कर रखा था कि मैं उसके शादी में पहनूंगी। तो इसका MRP आई थिंक कुछ 7 या 8,000 रुपीज़ है, बट मैंने इसको 4,000 रुपीज़ का लिया था फ्रॉम मिंत्रा बिकॉज मिंत्रा पे कोस्की इज़ अवेलेबल। हमेशा सेल नहीं रहता है, कुछ स्पेसिफिक सेल चल रहा था उस टाइम में जिस टाइम पे मैंने इसको परचेज कर लिया था। सो या इसका लिंक मैं आप लोग को डेफिनेटली नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। सो नेक्स्ट अप दिस इज द साड़ी दैट आई वोर फॉर द विदाई। तो ये विदाई वाली साड़ी मैं आप लोग को दिखाऊंगी इन जस्ट अ मिनट, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने रिसेप्शन में ये वाली साड़ी पहनी थी। ये कांजीवरम सिल्क साड़ी है फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड मितेरा, जो मिंत्रा में अवेलेबल है। तो ये भी मैंने खुद ही परचेज किया था मिंत्रा से, तो इसका भी मैं आप लोग को ऑनलाइन लिंक नीचे दे दूंगी। अभी मैं आप लोग को ये साड़ी नहीं दिखा पा रही हूँ
क्योंकि ये साड़ी कोलकाता में ही रह गया है. आई डिड नॉट गेट ऑल द साड़ीज बैक टू मुंबई. मोस्ट ऑफ देम मैं लेके आ चुकी हूँ, लेकिन वो साड़ी मैंने कोलकाता में ही अभी छोड़ दिया है. तो दैट्स अ कांजीवरम सिल्क. लेकिन उसके बारे में मैं आप लोगों को एक ओपिनियन देना चाहूँगी कि क्योंकि वो ब्लेंडेड सिल्क है, प्योर सिल्क साड़ी नहीं है, इसलिए उसका लुक अच्छा आता है, लेकिन वो पहनने में इट्स नॉट एज कंफर्टेबल एज दीज साड़ीज दैट आई कैरीड फॉर द अदर फंक्शंस. तो इट डेफिनेटली लुक्स वेरी नाइस. इट वॉज इन दिस नाइस पर्पल काइंड ऑफ अ कलर जिसमें गोल्ड का एक वो आ रहा था, टच आ रहा था. तो इट लुक्ड वेरी नाइस इन एवरीथिंग. मैंने वो गोल्ड ज्वेलरी के साथ पेयर अप किया था इन एवरीथिंग. एंड दैट डे आई डिडंट डू एनीथिंग विद माई हेयर. आई लेफ्ट माई हेयर ओपन. आई डिड माई ओन मेकअप. हाँ, मेकअप मैंने हर फंक्शन में खुद का खुद ही किया है बाय द वे. सो दैट वॉज द एंटायर लुक बेसिकली जो मैंने पहना था रिसेप्शन पे. दैट वॉज द वेडिंग रिसेप्शन लुक. मैंने आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर दिखा दिया, लेकिन ऑफकोर्स द साड़ी इज नॉट विथ मी, सो आई एम नॉट एबल टू शो यू, बट द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस साड़ी विच आई वोर फॉर हर विदाई. विदाई ऑफकोर्स इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फंक्शन नहीं बोलूँगी, इट्स लाइक I don't know what to call it actually. So Vidai mein, like you know, she was emotional. We were all getting very emotional. It's a tough day. It's a mixed feelings wala day. On one hand, you're happy that you're going to your soulmate's house and the person you love, the person you have decided to spend the rest of your life with. आप उनके घर में जा रहे हो. And on one hand, everything inside you just feels so torn apart because you're leaving your parents and your siblings and your grandparents and everybody else who you've grown up with behind. So it's a mixed feelings wala day. So it's a very difficult day. तो उस दिन हमने कोई फोटो शूट नहीं किया था. ट्रस्ट मी, मैंने कोई फोटो नहीं लिया उस दिन. मैं लेने के कंडीशन में भी नहीं थी. बट मैंने साड़ी ये वाली पहनी थी. इट्स अ काथा स्टिच साड़ी एंड दिस इज दिस ब्यूटिफुल शेड ऑफ, आई डोंट नो इसको रॉयल ब्लू बोलते हैं कि रॉयल ब्लू ही शायद बोलते हैं, बट दिस इज ऑनेस्टली रॉयल ब्लू एंड नेवी ब्लू के बीच में एक शेड है. इट्स नॉट एज डार्क एज नेवी ब्लू, इट्स नॉट एज लाइट एज रॉयल ब्लू. सो बेसिकली दिस इज द साड़ी which I had worn for her विदाई. एंड ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, फुल ऑफ वर्क. एंड ये पूरा ऐसे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, लाइक हाथ का काम है. जो साड़ी है ना वो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है. आई टेल यू हाउ आई अंडरस्टूड दैट, बिकॉज मैंने इस साड़ी को फ्लिप किया एंड यू कैन सी ये सारे जो धागे हैं ना वो बाहर ऐसे लटक रहे हैं. अगर ये लाइक दिस, सी, अगर ये मशीन मेड होता ना तो फिर बहुत ही नीट होता. अगर आप इसको फ्लिप करते हैं तो आपको कुछ भी धागा वागा यहाँ पे नहीं दिखता, एकदम नीट होता. बट बिकॉज ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है तो पीछे आपको ये लूज लूज धागे दिख रहे होंगे. तो ये काथा स्टिच जो साड़ी होती है ना, ये बंगाली साड़ी ही होती है. दिस इज बेसिकली द ओरिजिन इज फ्रॉम शांति निकेतन, विच इज दी रविंद्रनाथ टैगोर्स प्लेस. एंड वहाँ से ही ये काथा स्टिच का ओरिजिन है. तो ये बेसिकली मुझे विवेक के एक स्कूल फ्रेंड के वाइफ ने गिफ्ट किया था उसके शादी के टाइम पे. उसकी भी शादी अभी जस्ट नवंबर में हुई. एंड अभी एक्चुअली वो मेरी भी फ्रेंड बन चुकी है एंड शी इज़ अ सब्सक्राइबर ऑल्सो. सो हाई इप्शिता, इफ यू आर वॉचिंग. सो बेसिकली उसने मुझे गिफ्ट किया था उसके शादी के टाइम पे, मतलब शादी के लिए बेसिकली एज अ गिफ्ट आप बोल सकते हो. एंड मैंने भी कोइंसिडेंटली उसको वेडिंग के लिए साड़ी ही दिया था, सोच से ही दिया था मैंने. तो ये बेसिकली काथा स्टिच साड़ी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी थी एंड मैंने इसको पहना था, कैरी किया था विदाई के लिए, जिसके लिए ऑफ कोर्स मेरे पास पिक्चर्स नहीं है बिकॉज आई टोल्ड यू द रीजन. बट या दिस वाज द साड़ी विच आई वाज वेयरिंग फॉर हर विदाई. So that's it you guys, that's it for today's video. I really hope you enjoyed watching today's video. जो 2 साड़ीज मैंने ऑनलाइन परचेज की थी मैं उनका लिंक नीचे दे दूंगी. एंड बहुत जल्द आप लोग के लिए मैं 2 वीडियोस लाने वाली हूँ. एक में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ ब्लाउज के डिजाइंस एंड एक में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ मेरे और कुछ रिसेंट साड़ी कलेक्शन में ना एडिशंस हुए हैं. 5-6 अच्छे साड़ीज मेरे कलेक्शन में ऐड हुए हैं. तो वो सब को लेके मैं एक और वीडियो लेके भी आप लोग के सामने आने वाली हूँ बहुत जल्द. उसके अलावा यू कैन एक्सपेक्ट Amazon हॉल्स, नायका हॉल्स, मेकअप कलेक्शन, what's in my office bag, those kinds of videos as well. I'm working on all of that, guys, trust me. So all of that is gonna come your way really soon. Till then, take care. Loads and loads of love, you guys. Thank you for watching this video. Bye bye.